संस्थान की त्रुटि को लेकर के भारत की पूरी इस एआई की दुनिया को और टेक्नोलॉजीज पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। मैं बगैर सुप्रीम कोर्ट के इस पे टिप्पणी किए हुए करना चाहूँगा कि आप हमारे समाज में ही, हमारे प्रदेश में ही हर जगह कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत होती है और वेलफेयर स्टेट में सरकार को इस बात का, अपने हर लोगों का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। सभा के लिए कौन जाएंगे, ये सब आपसी गठबंधन के अंदर बैठ करके तय करने वाली चीजें हैं। इसका जवाब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे। कौन कहाँ किससे आया, इस विवाद में हम लोग नहीं पड़ेंगे। हम लोग ये मानते हैं कि भारत में जो विविधता है, वो विविधता आगे भी रहनी चाहिए। एक ही रंग में रंगने से पूरा का पूरा बागीचा खराब हो जाएगा। सर, शशि थरूर ने एआई समिट 2026 की तारीफ की है सर। देखिए, एआई की दुनिया में भारत, एआई ही नहीं, एआई के साथ साथ जो उभरती हुई प्रारंभिक प्रौद्योगिकी है, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा डेटा का सोर्स है। इसमें भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। लेकिन एआई समिट में जिसको लेकर के, एक संस्थान की त्रुटि को लेकर के भारत की पूरी इस एआई की दुनिया को और टेक्नोलॉजीज पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। एक संस्थान की त्रुटि को आप पूरे भारत की इस टेक्नोलॉजी के उभार से नहीं जोड़ सकते। इसीलिए आपको पूरे समावेश में देखना होगा। और ऐसे में शशि थरूर जी ने इसकी जो प्रशंसा की है, हम लोग भी मानते हैं कि एआई की दुनिया में जिस तरह का काम भारत कर रहा है और आगे आने वाले समय में हो रहा है, इससे देश को आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी और आगे आने वाले समय में भारत भी तकनीकी रूप से अरब जो बड़े विकसित देश हैं, उनके साथ टक्कर ले पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है, अपना संज्ञान लिया और कहा है कि मुफ्त की दवाइयां देने बंद करें और फ्री में जो आप अकाउंट में पैसा भेजते हैं उसके बजाय रोजगार पर ज्यादा ध्यान दें। कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन याद रखिए कि भारत की सरकार जो है, भारत जो है एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में हर किसी के पास एक समान इकोनॉमिक स्टेटस नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको मदद देने की ज़रूरत पड़ती है। मैं बगैर सुप्रीम कोर्ट के इस पे टिप्पणी किए हुए करना चाहूँगा कि आप हमारे समाज में ही, हमारे प्रदेश में ही हर जगह कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत होती है और वेलफेयर स्टेट में सरकार को इस बात का, अपने हर लोगों का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। अब इसको सरकार किस रूप में आगे बढ़ाती है, यह देखना होगा। नहीं तो वेलफेयर स्टेट का काम एक कैपिटल स्टेट की तरह काम नहीं होता है। अपने हर नागरिक का ध्यान रखना पड़ता है। आपके पार्टी रीना मोहन, एक मिनट सर, मोहन भागवत रीना आपकी पार्टी से राज्यसभा में जाएंगे, आपकी साथी रीना शर्मा जाएंगे या और क्योंकि हमारी पार्टी राज्यसभा के लिए कौन जाएंगे, ये सब आपसी गठबंधन के अंदर बैठ करके तय करने वाली चीजें हैं। इसका जवाब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, क्योंकि उनका जो दिशा निर्देश होगा, हम लोग उसी पर कार्रवाई करेंगे। सर, मोहन भागवत जी ने कहा है कि 20 करोड़ मुसलमान जो है पहले सब हिंदू थे, सबको अपने घर वापसी के लिए प्रयास करें ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। कि कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि भारत एक ऐसा बाग है जहाँ अलग तरह के फूल हैं। तो कौन कहाँ किससे आया, इस विवाद में हम लोग नहीं पड़ेंगे। हम लोग ये मानते हैं कि भारत में जो विविधता है, वो विविधता आगे भी रहनी चाहिए। अलग अलग विविधताओं के साथ साथ अलग अलग विचारों का भी स्थान है, उनका भी स्थान हमेशा रहना चाहिए। एक ही रंग में रंगने से पूरा का पूरा बागीचा खराब हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अलग अलग पौधे, अलग अलग फूल और अलग अलग विविधताएं, अलग अलग विचारों का सबका स्थान है, सबको रहने दिया जाए। सर, सदन में डीजे बैन की मांग की जा रही है सर, डीजे बैन करने की मांग की जा रही है सर। इस पर राजद के नेता का कहना है कि आरएसएस दीपावली, दुर्गा पूजा में डीजे ज्यादा बजाती है, पहले उनसे रोको। शादी ब्याह बंद करने की जरूरत नहीं। देखिए, डीजे जो बंद करने की मांग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये किस परिप्रेक्ष्य में मांग कर रहे हैं। भारत की सरकार ने इसको लेकर के अलग अलग कानून, राज्य की सरकार ने अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। उन कानूनों का, उन मानकों का, रूल्स रेगुलेशन को सही से फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो कुछ भी प्रतिबंधित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।